करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता राम कदम ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच लव जिहाद के नजरिए से, उसके एंगल से होनी चाहिए। और राम कदम की जो दिल्ली है वो पुलिस कमिश्नर के लिए। और राम कदम बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद के नजरिए से श्रद्धा मर्डर केस की जांच होनी चाहिए। देखिए, आरंभ से जिस प्रकार के बिंदु सामने आ रहे हैं, यदि हम उन बिंदुओं को अगर गहराई से देखें तो ये कोई साधारण आमतौर पे होते हैं उस प्रकार के मर्डर के साथ इसका कोई मेल नहीं है। ये जरूर कुछ ना कुछ और कारण है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने झूठ बोल करके वुमन एक्टिविस्ट कह करके उस लड़की को फंसाया, एक बम्बल साइट पर उसे मिले, फिर दिल्ली ले गया, उसके परिवार से उसका रिश्ता तोड़ दिया श्रद्धा का, और फिर बाद में मारपीट करना, शरीर के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखना। क्या ऐसे हालात में कोई व्यक्ति दूसरी लड़की के साथ उसी कमरे में, जब कमरे में लाश पड़ी है, लाश के टुकड़े पड़े हैं, तो दूसरी लड़की के साथ क्या अय्याशी कर सकता है? तो ये सारे बिंदु दर्शाते हैं कि यह मामला कहीं ना कहीं लव जिहाद की ओर बढ़ रहा है। यदि दिल्ली की पुलिस इसकी जांच करते समय इस दिशा में जांच नहीं करे तो श्रद्धा के परिवार को पूर्ण रूप से हम न्याय नहीं दे पाएंगे। यदि उस परिवार को न्याय देना है और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसे पूर्ण विराम देना है, तो गहराई से लव जिहाद के मामले की जांच करनी होगी। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, यदि लव जिहाद है तो फिर ये कोई अकेले का काम नहीं है। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा संगठन है जो हमारे मां भारती के मुल्क के लोगों को गुमराह कर रहा है, इस प्रकार के गलत कामों में उकसा रहा है? क्या उनको, उस ग्रुप को हमारे दुश्मन मुख से कोई समर्थन मिल रहा है? ऐसे सारे बिंदुओं की बड़ी गहराई के साथ जांच करनी होगी, तब जाकर के सामने आएगा। ठीक है कि श्रद्धा की जो तमाम वो पहलू, तमाम वो फ्रंट जो यहाँ पर बता रहे हैं बीजेपी नेता राम कदम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन तमाम हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लोमस जहां हमारे साथ हैं, साथ ही साथ अंजलि हमारे साथ जो कि मेहरौली थाने में इस वक्त है, और साथ ही सुजाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन पहले अंजलि का मैं रुक कर लेती हूँ। अंजलि, क्या अभी वहां से अपडेट आपको मिल पा रही है? क्या डेवलपमेंट और कहां अब अगला पड़ाव होने वाला है? क्योंकि जंगलों की खाक छानी गई है, अब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप? बिल्कुल, देखिए हिमानी, अभी यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कब पुलिस आफताब को अब यहाँ से निकाल करके ले जाएगी। सुबह से इस बात का देखिए सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या आफताब को अब यहाँ से पुलिस निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से और लगातार पुलिस से यही जानकारी मिल रही है कि आज आफताब को एक बार फिर से यहाँ से निकाल करके ले जाना है, और दोपहर 2 बजे तक का भी वो वक्त हो सकता है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने देखिए कोर्ट का भी रुख किया है नार्को टेस्ट के लिए। आप देखिए, नार्को टेस्ट का उपयोग कोर्ट में एक रिपोर्ट के तौर पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या कोर्ट किस पर सहमति होती है, क्योंकि अब ये कई बड़े सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से आफताब कहानियां पर कहानियां गढ़ रहा है, कई बड़े नए मोड़ आ रहे हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, और कई नाम हैं जिनका अभी पर्दाफाश होना है। चाहे वो हम बद्री की बात कर ले, आफताब के दोस्तों की बात कर ले, उन संदिग्धों की बात कर ले जिसमें एक लड़की और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, या फिर क्योंकि जुलाई में बातचीत हुई थी लक्ष्मण से, लक्ष्मण जो कि श्रद्धा का दोस्त था। श्रद्धा ने उससे जान बचाने को कहा था और कहा था कि वो आफताब उसे मार देगा। जो बात लक्ष्मण ने कही है कि जुलाई में उसकी बातचीत होती, जबकि आफताब की तरफ से क्या कहानी गढ़ी जा रही है कि 18 मई को ही उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया है। और इससे पहले जब पुलिस पूछताछ करने पहुंचती है, जब नवंबर में जो आफताब इस जांच के दायरे में आता है, तो आफताब कुछ और कहानी बताता है कि वो तो 22 तारीख को ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन ट्रांजैक्शन जो 26 मई को हुआ, बिल्कुल अंजलि, जो गलतियां की थी उसकी वजह से खुलासा हो गया और एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। लगातार जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त क्या है पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। जो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त,
श्रद्धा मर्डर केस की जांच और तेज कर दी गई है। मेहरौली जंगलों में तलाश अभी भी की जा रही है। पुलिस की एक टीम जंगल में मौजूद है। शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है क्योंकि 35 टुकड़े किए थे और कहां-कहां इन्हें छुपाने की, हटाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में तमाम अभी जो टीम्स हैं वो जुटी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़े हुए हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, अभी भी मेहरौली के जंगलों में तलाश की जा रही है कि एक चीज खंगाली जा रही है, क्या कुछ अपडेट अभी आपको मिल रहा है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले यहां से दिल्ली के जो जंगल में जांच कर रही थी टीम, वो यहां से निकली है और यहां से निकलने के बाद बताया जा रहा है कि वो थाने पे पहुंचेगी और थाने पे पहुंच करके जो जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था उसकी जानकारी वहां पे सीनियर अपने अधिकारियों को टीम देगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अब से कुछ ही देर पहले यहां से जो सिविल ड्रेस में टीम जांच कर रही थी वो इस बैरिकेड से निकली है और निकलने के बाद अब थाने की तरफ, मेहरौली थाने की तरफ वो टीम गई है जहां पे विस्तृत जानकारी अपने सीनियर्स को देगी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने लोकेशंस बताए थे तो उन लोकेशंस पे टीम लगातार सुबह से ही जांच कर रही थी और टीम को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जिसको थाने में जाकर के अपने सीनियर को जानकारी वो देगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच अभियान चला रही है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि जो बद्री नाम का व्यक्ति था, आप लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई चीजें भी बरामद हुई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, कई चीजें बरामद हुई हैं, कई शरीर के हिस्से मिले हैं जिनकी डीएनए जांच अब की जाएगी। हालांकि मर्डर वेपन को लेकर अभी भी पुलिस छानबीन कर, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं।